हेलो। आज के जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे जनरली प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहा जाता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझने में। नहीं, बट उससे बहुत लोग ये जज करते हैं कि कोई चैनल या ये कैसे कितना अच्छा है, कितने उनके टॉपिक्स क्लियर हैं, कितने उनके लॉजिक्स क्लियर हैं, इस टॉपिक के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम अपना टेक देते हैं इसके ऊपर कि इसे कैसे ईजिली समझा जा सकता है। सो सिनेरियो ऐसा है कि उर्वशी गई हैं स्टेडियम में मैच देखने। उर्वशी पीछे कुछ सीट्स पे बैठी हैं और बाउंड्री पे आज ऋषभ पंत फील्डिंग कर रहे हैं क्योंकि अपने दिनेश कार्तिक कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो वो बाउंड्री पे कहीं पे फील्डिंग कर रहे हैं। अब उर्वशी जी को जानना है कि उनसे ऋषभ कितने रोज दूर हैं, क्योंकि वो स्टेडियम में हैं तो उनके आगे और कितने रोज हैं। एक तरीका है कि वो उठें और गिन लें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो बैठे बैठे ही जानना है। तो इसका तरीका क्या होगा? तो इसका एक तरीका ये है कि वो अपनी सीट पे बैठे रहें और आगे की सारी सीट्स गिन लें +1, क्योंकि वो एक रो पे बैठी हैं और आगे की जितनी रोज होंगी +1। तो उन्होंने एक काम किया कि पूछा जो उनके आगे लवली बैठी हैं कि ये लवली, आगे कितनी और रोज हैं। तो लवली भी नहीं उठ के जाना चाहती, तो लवली ने ये सोचा कि अच्छा, आगे जितनी रोज होंगी +1 मेरे इतने, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ उतनी टोटल रोज हैं। तो उन्होंने आगे उस्मान बैठे थे, उस्मान को बोला ये उस्मान, आगे कितनी रोज हैं। तो उस्मान ने को भी नहीं उठ के जाना था। उस्मान ने बोला कि ठीक है, मेरी एक रो और आगे जितनी रोज हैं वो टोटल हो गई। उस्मान ने फिर आगे वीरेंद्र बैठे थे, वीरेंद्र से पूछा ये वीरेंद्र, आगे कितनी रोज हैं। सेम वो एंड में गए एल्विस के पास। एल्विस एकदम बाउंड्री में जो आखिरी रो थी उस पर बैठे थे। अब एल्विस के आगे कोई रो नहीं है, तो एल्विस को तो आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो एल्विस ने कहा कि भाई मैं तो एक पे बैठा हूँ, तो आगे तो सिर्फ एक ही रो है। उन्होंने पीछे वीरेंद्र को बताया, वीरेंद्र ने कहा अच्छा, मेरे आगे एक रो है, एक पे मैं बैठा हूँ, तो यानी टोटल 2 रोज हैं। उनने वो बात उस्मान को बताई, उस्मान ने कहा अच्छा, मेरे आगे 2 रो हैं, एक पे मैं बैठा हूँ, यानी 3 रो हुई। उस्मान ने ये बात लवली को बताई, लवली ने बोला अच्छा, आगे 3 रो हैं, मैं एक पे बैठी हूँ, यानी 4 रो हुई। अब उर्वशी जी ने बोला अच्छा, आगे 4 हैं, मैं इस पे बैठी हूँ, यानी 5 रो हुई। इस आइडिया को रिकर्जन कहते हैं। अब रिकर्जन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, एक टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन क्या हुई? जब एल्विस ने देखा कि आगे एक भी रो नहीं है, कब तक ये काउंटिंग करते जाना है? ये तब तक करते जाना है जब तक आगे कोई रो ना बचे। इसे टर्मिनेशन कंडीशन कहते हैं कि कहाँ से हमें वापस आना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हें देखना है कि एक टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम काम तुम्हें बार बार रिपीट करना है, तब तुम रिकर्जन का यूज़ करते हो। इसमें बहुत टाइप की रिकर्जन, बैकवर्ड रिकर्जन, फॉरवर्ड रिकर्जन होती है। वो अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक काम था जो मुझे पता है कि रिपीट अगर किया जाए कुछ कंडीशंस के साथ तो सेम ही काम बनता है, एक स्मॉल सब प्रॉब्लम बनती है एक बिग प्रॉब्लम की, और उससे वो कैलकुलेट होके हमें मिल जाता है। राइट, जो इस केस में था कि हर इंसान के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज इज मेरी रो प्लस आगे जितनी रोज हैं। तो तुम उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम बना के एक ऐसे पॉइंट पे लेके चले गए जिसके आगे कुछ और तुम नहीं कर सकते और तुम्हारे पास एक आंसर मिला, उससे तुमने बिल्ड करके पीछे पीछे आके आंसर बना लिया। ये फंक्शंस के केस में होता है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। उस लॉजिक को तुम्हें अगर बार बार तुम रिपीट करके एक एंड पॉइंट पे पहुंचते हो और फिर वहां से पीछे 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 आके तुम सोल्यूशन पे पहुंच जाते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब प्रॉब्लम समझना कि हाँ, यहाँ पर एक पैटर्न है कि सब प्रॉब्लम है, उस सब प्रॉब्लम को समझ समझ के हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ आया हो। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट था, इसका आइडिया समझना जरूरी है रिकर्जन का। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इंट्यूशन बिल्ड होने में, वो सब प्रॉब्लम जो होता है वो सर्च करने में कि वो एक क्वेश्चन दिया है उसमें कैसे वो सब प्रॉब्लम ढूंढ के निकालें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए असाइनमेंट यही है कि आप कोई ऐसा ही सिनारियो, यार बहुत दिमाग लगता है ऐसा सिनारियो ढूंढने में, ऐसा सिनारियो ढूंढो और पेपर पे लिख के डिस्कॉर्ड पे भेज दो या नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि
ऐसा और रिकर्जन का रियल लाइफ सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसके साथ हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब मिलेंगे नई सीरीज़ में। आई होप कि तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा चीज़ों का। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती या कभी भी अभी तुम नहीं आए हो चैनल पे, कभी आओगे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इन वर्ड्स से फेमिलियराइज कर लो, समझ आ जाए आपको कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता। एक बार वर्ड्स समझ आ गए तो सिर्फ वो सिंटेक्स समझना ज़रूरी है लैंग्वेजेस के लिए, और लॉजिक तो धीरे धीरे करके बिल्ड हो जाता है, राइट। प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नई सीरीज़ आने वाली है जो कि अनाउंस होगी, और वो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी होगी। सो मिलते हैं नई सीरीज़ में। होपफुली सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगी और मैं खुद नई सीरीज़ लेकर आऊँगा। बाय बाय।